आदाब अर्ज़ है। एलियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। हज हाउस औरंगाबाद में खत्म नबूवत के उन्वान पर एक रोजा कामयाब वर्कशॉप का इनेकाद। मंजूरपुरा से चंपा चौक तरक्याती खाके के तहत रास्ते की मार्किंग की शुरुआत। शहरी बजाते खुद तजावुजात हटा ले, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की अपील। अब खबरें तफसील से। हज हाउस औरंगाबाद में खत्म नबूवत के उन्वान पर एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। ये वर्कशॉप मौलाना मुइजुद्दीन कासमी की सरपरस्ती और मौलाना अब्दुल रशीद मदनी की निगरानी में मुनक्किद किया गया था। बतौर सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही मौजूद थे। औरंगाबाद हज हाउस में खत्म नबूवत के उन्वान पर एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। ये वर्कशॉप हज़रत मौलाना मुफ्ती मुइजुद्दीन कासमी अमीर शरीयत मराठवाड़ा की सरपरस्ती में और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नायब अमीर शरीयत की निगरानी में मुनक्किद किया गया था, जबकि बतौर सदर हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदर मुदर्रिस जामिया काशिफुल उलूम मौजूद थे। इस वर्कशॉप में शहर और बैरून शहर से आए हुए मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। बाद नमाज मगरिब अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद किया गया था। इस इजलास में दौरे हाजिर के फितने और इनका सद्दबाब पर जामिया अंदाज में रोशनी डाली गई। बतौर मेहमान आने खुसूसी मौलाना अब्दुल लतीफ़ मुंबई, मौलाना अरशद अली कासमी हैदराबाद ने खिताब किया। इस वर्कशॉप में खादियानी और शकील इब्न हनीफ जैसे कज़्ज़ाब से अपने ईमान को महफूज रखने की तदाबीर बयान की गई। मौलाना अरशद अली कासमी ने सोशल मीडिया पर गलत बयानात पर अपने एतक़ाद के सिलसिले में तफसीली रोशनी डाली और इस फितने के दौर में अपने ईमान को कायम रखने का मशवरा दिया। इस वर्कशॉप में कसीर तादाद में उलमा इकराम शहरी मौजूद थे। आए हुए मेहमानों के शुक्रिया के बाद मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की दुआ पर वर्कशॉप का इख्तिताम अमल में आया। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की निस्बत पर हम और आप जमा हुए हैं और मेरे बुज़ुर्गों अजीज़ों, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ये सिर्फ उलमा और मशाइख की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर मोमिन की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तकरीबन 100 आयात मुबारका इस बात पर दलालत करती है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत के नाम पर जो किताब लिखी है, उसमें तकरीबन 100 आयतें जमा फरमाई है जो ख़त्म नबूवत पर दलालत करती है, और 200 अहादीस ऐसी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बुजुर्गों अजीज़ों, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं तो एक जहन में खलिश पैदा होती है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आसमान से तशरीफ़ लाएंगे, तो आपकी ख़त्म नबूवत पर असर तो पड़ा। चूँकि आवाम का मजमा है, ये आप भाई और बहनों की तरफ से ये सवालात आते रहते हैं। ये खड़ी हुई बात है जो हुजूर की तरफ मंसूब करने की जुर्रत किसी बेईमान ने की है, और जिस बेईमान ने भी ऐसी जुर्रत की है उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया फलियतबव्वा मक़अदहु। हुजूर ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे,
जो मैंने नहीं कही है वो बात मेरी तरफ मंसूब करके बयान करें। बहुत से लोग रिवायत में आया है बल्कि बयान करते रहते, कोई भी रिवायत में नहीं, कोई रिवायत में नहीं है। रिवायत के नाम पे बहुत से लोग हदीस बयान कर देते हैं। ये मौजू जितना हसास है उससे ज़्यादा हमारी हसासियत को भी दावत देता है। तमाम लोग जिस तरह से इतनी देर तक इस मौजू के सिलसिले में मालूमात हासिल करते रहे, हमारी गुजारिश आइंदा के सिलसिले में आप हजरात से है कि जब कभी आपको याद किया जाए और जब कभी हालात इस रुख पे आए कि आपको याद किया जाना अज़हद ज़रूरी हो गया है, तो खुदारा आप इस हसास मौजू की हसासियत को देखते हुए अपने एहसास को जगाए रखें और अपनी हाज़िरी से इस हसास मौजू को पुरमग़ज़ बनाने के अलावा उसको ताकतवर बनाने की भी कोशिश करें। बस यही आपसे गुजारिश है। अरे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या ज़रूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हज़रत अमीर शरीयत और नायब अमीर शरीयत की कोशिशों से इमारत शरिया के जहद तहत हमारे मुफ्ती अनीसुर रहमान और उनके पूरी टीम ने मौलाना अब्दुल शकूर जामई के साथ ये काम अंजाम दिया जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात हुजूर ने फरमाई वो न करने से ये हालात पैदा हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह की और उसके रसूल की और उसके अहले बैत की और उसके सहाबा की मोहब्बत पैदा करो। मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या रहमान। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के तहत शहर के मंजूरपुरा से चंपा चौक होते हुए रोशन गेट तक तरक्याती खाके में 15 मीटर रास्ते को कंक्रीट किया जाएगा। इससे कबल आज म्युनिसिपल कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुजव्वज़ रास्ते का मुआयना किया। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के डीपी रोड पर नए रास्ते का काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत फिलहाल रोशन गेट, चंपा चौक, मंजूरपुरा, सिटी चौक से आगे बुड्डी लाइन होते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक रास्ते की तजवीज़ है। ये रास्ता तरक्याती खाका 15 मीटर का है। इससे कबल ही 2012-13 और 2015-16 में अराजी तहवील की रकम शहरियों ने ले ली है। ताहम इस रास्ते पर 5 से 6 फुट आगे गैर कानूनी कब्ज़ाजात किए गए हैं। बाज़ अफराद ने रास्ते पर चबूतरे बनाए हैं। आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस रास्ते का मुआयना किया और शहरियों से अपील की कि वो बज़ात खुद अपने तजावुज़ात हटा ले। इस रास्ते पर मार्किंग की जा रही हैं। शहरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ताउन करे, ऐसी अपील कमिश्नर जी श्रीकांत ने की है। भरपूर रस्तेही मंजूर केलेले आहेत, त्यामध्ये पैसेही उपलब्ध आहेत। यापूर्वी पैसेही उपलब्ध नसायचं आणि त्यावेळेला अतिक्रमण लोकांनी दुर्लक्षित केलेले आहे। परंतु आज रोजी सर्वच ठिकाणी नकाशावरील असलेला डीपी रस्त्याचा अतिक्रमण काढून त्या ठिकाणी आम्ही रस्ता बनवण्यात येणार आहे। आणि यापूर्वी विश्रांतवाडीच्या ठिकाणी केलं आणि आज रोशन गेटपासून मंजूरपुरा येथे 15 मीटरच्या डीपी रस्त्यामध्ये 2.5 किलोमीटरपर्यंत जे काही अनाधिकृत बांधकाम आहे हे सर्व नागरिकांना कळकळीच्या विनंती आहे की तुम्ही आम्ही मार्किंग करतो, तुम्ही स्वतःहून त्या ठिकाणी काढून घ्या आणि कुठलाही धार्मिक स्थळ असेल त्याला पिढं न जाता लोकांनी एक चांगला पद्धतीचा संदेश आपण देशभर पोहोचवला पाहिजे की आपण शहर विकासप्रेमी शहर आहे आणि विकासमध्ये अडथळा येणाऱ्या कुठल्याही गोष्टी असेल आम्ही स्वतःहून काढून घेऊ आणि या ठिकाणी जे आवश्यक असलेला रस्ते
आवश्यक असलेला विकास या शहरामध्ये यापुढे कायम राहील असे मी अपेक्षा बाळगतो। आणि ज्या ठिकाणी आम्ही मार्किंग करून लोकांना वेळ देतो की तुम्ही स्वतःहून काढून घ्या, अन्यथा मग त्या ठिकाणी लागणारा लाखो रुपयाची जे खर्च आहे ते प्रत्येक जे आम्ही स्वतःहून काढण्यात येणाऱ्या त्या लोकांकडून वसुली करण्यात येणार आणि त्या वसुली न झालं ते रक्कम प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये समाविष्ट केलं जाईल आणि त्या प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये नाही भरलं तर तुमच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येईल। एवत महल में होने वाले वजीर आजम के इजलास के लिए जिले में 100 ST बस रवाना की गई है। इसकी इत्तला रियासती ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से डिवीजन कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने एडीएन से बातचीत करते हुए दी। आपल्या विभागात एकूण 100 बसेसची मागणी यवतमाळ येथे करण्यात आलेली आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्या ठिकाणी बचत गट महिलांची एक मोठी सभा आहे आणि आपल्याकडे ज्या बसेस आपण दिलेल्या आहेत त्या आपल्याकडे एकूण 539 बसेस उपलब्ध आहेत। त्यातल्या 100 बसेस आपण प्रासंगिक करारासाठी देण्यात आलेल्या आहेत। आपण नेहमीच प्रासंगिक करारासाठी बसेस देत असतो आणि या ठिकाणी जे काही रूट्स आहेत त्याचं उत्पन्न कमी आहे, त्या कमी असलेल्या उत्पन्नाच्या बसेस आपण त्या ठिकाणी डायव्हर्ट केलेल्या आहेत। परंतु या दरम्यान 12वीचे पेपर्स जरी असले तरी त्या ठिकाणच्या कोणतेही फेरी रद्द होणार नाही याचं सुद्धा नियोजन आमच्या विभागाने केलेलं आहे। त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा त्रास विद्यार्थ्यांना होणार नाही, सामान्य प्रवाशांना होणार नाही, अशा पद्धतीने 100 बसेस आपण प्रासंगिक करारावरती यवतमाळ येथे देण्यात आलेली आहे। नाही, आपल्याकडे 100ची मागणी करण्यात आलेली होती आणि आपल्या जे 8ही आगार आहेत विभागाअंतर्गत आणि आपल्याकडे वर्कशॉपमध्ये सुद्धा काही बसेस दुरुस्तीला येतात, त्यामधल्या त्या बसेस आपण काढून दिलेल्या आहेत। आज रोजी ज्या विवाहाचे मुहूर्त आहे आणखी सुरू झालेले नाही आहेत, त्याच्यामुळं त्या बसेस देण्यात आलेल्या आहेत, त्याचं नियोजन करून देण्यात आलेलं आहे। किती कालावधीसाठी देण्यात आलेलं आहे? या बसेस आज आणि उद्या दुपारपर्यंत त्या बसेस वापस येतील। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत। हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा। आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील। व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध। स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त। ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा। त्वरा करा आणि आजच भेट द्या। हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर। So kind and has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet even though it's on the main street. It's a wonderful time here. It's a very nice clean hotel and the food is excellent here. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah. तुम्हाला ही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा, देवगड सारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय, तर जरा थांबा। आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार। या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल। पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या। तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या नेहरू उद्यान, N8, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस। बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर। हिवाळे पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर
प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P152425P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. सलाम. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. कन्नड़ ताल्लुक़े में उपड़ा कालीमठ में तरक्की पजीर किसान विजय नामदेव गायकवाड़ के फर्जंद इंजीनियर विकास की शादी थी. ख्वाहिश की मोल नहीं, ये कहावत सही साबित करके दिखाई. उसने हेलीकॉप्टर की सैर करते हुए देहातियों और रिश्तेदारों को आसमान दिखाया. कन्नड़ ताल्लुक़े के उपड़ा कालीमठ और खांगांव के देहाती मंगल को हैरान हो गए. गांव में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था. इस हेलीकॉप्टर में शादी की बारात आई थी. उपड़ा कालीमठ के तरक्की याफ्ता किसान विजय नामदेव गायकवाड़ के इंजीनियर फर्जंद विकास की शादी थी. ख्वाहिश को मोल नहीं है, ये कहावत सही साबित हुई. मंगल को खामगांव तालुका कन्नड़ में दोपहर को शादी जोश खरोश से मनाई गई. इस शादी की गांव में चर्चा थी. आज तक गांव में हेलीकॉप्टर नहीं आया था. इस मौके पर रिश्तेदारों ने हेलीकॉप्टर राइडिंग का लुत्फ हासिल किया. सकल मराठा समाज की जानिब से पुलिस कमिश्नर को महजर पेश किया गया. मनोज जरांगे पाटिल के एहतजाज को दबाया जा रहा है, ऐसा इल्जाम आयद करते हुए मराठा नौजवानों पर जुर्म दाखिल नहीं किए जाए और अमन के रास्ते से एहतजाज करने दिया जाए, ऐसा महजर पेश किया गया है. इसकी इत्तला मनीषा मराठे ने दी है. आज छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी सीपी ऑफिसला सकल मराठा समाजाच्या वतीने आम्ही जे काही महाराष्ट्रामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय सराटीमध्ये जे काही बेकायदेशीररित्या मराठा समाजाच्या मुलांवरती गुन्हे दाखल होत आहे, हे गुन्हे दाखल होऊ नये यासाठी इथे सीपी ऑफिसमध्ये सीपी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. खरं तर लोकशाहीच्या मार्गाने सगळ्याला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि आंदोलन हे लोकशाहीच्या मार्गानेच चालू आहे. कुठेतरी असं वाटतंय की हे आंदोलन दडपण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होतोय. आज बघतोय की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सिल्लोड आणि फुलंब्री साईडला काही तरुणांवरती 107च्या नोटिसा त्यांना इश्यू करून स्थानबद्ध केल्या जात आहे. कुठल्याच प्रकारचं आंदोलन हिंसक न होत असताना सुद्धा अशा प्रकारच्या नोटिसा त्या ठिकाणी इश्यू केल्या जात आहे. त्यानंतर आंतरवाली सराटीच्या म्हणजे काही सहकारी बांधव आहे यांना सुद्धा रात्री त्या ठिकाणी पूर्वसूचना न देता या बांधवांना सुद्धा त्या ठिकाणी उचलण्यात आलेलं आहे. मग हे काय चालू आहे नेमकं महाराष्ट्रामध्ये? जर लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही सुद्धा भारतीय आहोत, आम्ही काही परप्रांतीय नाही आहे, आम्ही या देशात राहतो, आम्हाला या देशातल्या सगळ्याच गोष्टी ज्या संविधानाने दिल्या त्या सुद्धा आम्हाला सर्व समाजाला सारख्याच आहेत आणि त्या दृष्टिकोनाने जर हा अशा पद्धतीची दडपशाही चालू असेल तर ही कुठेतरी लोकशाहीचा हा कुठेतरी गळा घोटण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे असं आम्हाला वाटतं. म्हणून आम्ही सीपी साहेबांना इथे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत की हे बेकायदेशीर काय जे गुन्हे दाखल होत आहेत हे त्वरित बंद करावे. रियासत के हाउसिंग डेवलपमेंट और दीगर पसमानदा बहुजन कल्याण वजीर अतुल सावे का यौम पैदाइश जोश खरोश और मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मनाया गया. इस मौके पर मुबारकबाद देने वालों का समंदर फूट पड़ा था. फिलहाल रियासत का माली बजट इजलास जारी है. पीर को सुबह वजीर अतुल सावे इसमें मौजूद रहे. इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार, कानून साज असम्बली के सदर राहुल नार्वेकर, इसी तरह मुख्तलिफ अराकीन ने उन्हें पेड़े देकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की. अतुल सावे की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया था. शहर में 500 से ज़्यादा खून की अतियात के कैंप मुनक़िद किए गए थे. स्कूल के तलबा को स्कूली लवाजमात तकसीम किए गए. तलबा व तालिबात को पेन, रजिस्टर और दीगर अशिया तकसीम की गई. इस मौके पर अतुल सावे को मुबारकबाद दी गई. इस मौके पर तमाम पार्टियों के अहदेदार, वर्कर्स, इसी तरह शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे.
खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। हज हाउस औरंगाबाद में खत्म नबूवत के उन्वान पर एक रोजा कामयाब वर्कशॉप का इनेकाद। मंजूरपुरा से चंपा चौक तरक्याती खाके के तहत रास्ते की मार्किंग की शुरुआत। शहरी बजाते खुद तजावुजात हटा ले, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।